सबसे पहले एमाइन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, जो पहला टॉपिक है। देखो, पीछे जो क्वेश्चन दिए हैं उनको समझाते हुए मैं टॉपिक समझाऊंगा। आप अगर दिमाग अपना थोड़ा सीधा रखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यानी आप टोटली ये देखिए कि मैं सुन क्या रहा हूँ, कह क्या रहा हूँ, सॉरी। देखिए, एमाइन बनाना है। एमाइन मतलब RNH2। अब ये एमाइन 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, दोनों तरफ R जुड़ा हो, या 3 डिग्री भी होता है। ये पहले भी हो चुका है कि हम इस्तेमाल कर चुके हैं ये चीज कि एमाइन ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो इसका तरीका है सबसे पहला बनाने का। अगर आपके पास R या AR NO2 हो, इसका मतलब या तो NO2 AR का मतलब है या तो NO2 रिंग से जुड़ा है या NO2 कार्बन की चेन से जुड़ा है। कुछ भी, जैसे CH3CH2NO2 और या बेंजीन से जुड़ा हो। ऐसे आप इसमें अगर H2 प्लेडियम या Sn प्लस HCl, बहुत बार डाला हुआ है हमने, या Fe प्लस HCl डालेंगे, तीनों में से कुछ भी, तो आपका जो NO2 है वो NH2 हो जाएगा। ये हमने बहुत बार डाला हुआ है। ये सबसे ज्यादा हम एरोमेटिक कन्वर्जन चार्ट में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी रिएक्शन है ये एरोमेटिक कन्वर्जन चार्ट की। ऐसे ही इसमें सेम, इन तीनों में से कुछ भी सेम रिएजेंट डालेंगे तो ये जो हिस्सा है उस पे NH2 लग जाएगा। हो गया। ये पहले से ही पड़ी हुई है, हटाओ इसे, फोटो लो इसकी। अब देखो, अब एक रिएक्शन है दूसरी, जो आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको पक्का दिक्कत होगी, इसीलिए अब इस पर फोकस करना ज्यादा और जल्दी जल्दी इसको समझ लो, क्योंकि ये इजी है जितनी भी चीजें अभी आएंगी। देखो, एक है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस से होता क्या है? अमोनोलिसिस पता नहीं क्या है। अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस से होता क्या है? एमाइन बनता है। इसका यूज होता है, यूज टू प्रिपेयर 1 डिग्री एमाइन। पिछले वाले में भी 1 डिग्री ही बन रहा था। इसकी रिएक्शन थोड़ी देखने में टफ लगती है, थोड़ा सोचना पड़ता है। सबसे पहले देखो, एक लो RH, एल्काइल हैलाइड, सिंपल एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड में कार्बन पर प्लस होता है, हैलोजन पर माइनस। अगर आपने इसमें NH3 डाला, अमोनिया, तो अमोनिया न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसको प्लस पसंद हो। ये जो लोन पेयर है ये इस कार्बन पर अटैक कर देंगे
जो कार्बन RH में मौजूद है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह हो गया। जैसे पहले हम लिखते थे RH प्लस OH माइनस, OH माइनस R से जुड़ गया, X अलग हो गया फर्स्ट टर्म में। तो इस वर्ड पर ध्यान दो जरा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अमोनिया ने पहले अटैक किया R पर और X अलग हो गया। X अभी अलग नहीं हुआ है, अभी देखना। इससे बनेगा RNH3। ये तो बनेगा ही। एक R और जुड़ गया N से। N से 3 H तो जुड़े ही थे, एक R और जुड़ गया। इसने लोन पेयर के थ्रू R से यानी कार्बन से बॉन्ड बना लिया, इसलिए नाइट्रोजन पे प्लस आ गया क्योंकि उसने लोन पेयर दिया। और अब इस प्लस से जुड़ा है X माइनस, ये X यानी R यहां जुड़ गया, इस पर प्लस आ गया, पीछे जुड़ गया X माइनस। अगर मैं इसमें KOH डालूं तो बाहर निकलेगा KX, OH और H। क्या बचा देखो, एक तो तुमने X निकाल दिया है KX, और एक तुमने H निकाल दिया है, तो बचा है सिर्फ RNH2। 1 डिग्री एमाइन बन गया है जी, 1 डिग्री। एक ही R जुड़ा है, एक ही R तो जुड़ा होगा। अब यहां तुम कुछ भी ले लो, दो जगह R थोड़ी जुड़ जाएगा N पर। अगर तुम यहाँ R कितना भी बड़ा ले लो, जैसे ये देखो कि मैंने CH3CH2X लिया, X मतलब हैलोजन है, इसमें NH3 डाला, तो ये यहाँ अटैक कर देगा, इस कार्बन पर प्लस है, इस पर माइनस है हैलोजन पर, तो ये ऐसे ये बनेगा CH3 CH2, CH2 जुड़ा है N से, NH। अब लोन पेयर देने से इस पे प्लस आ गया, अब ये X माइनस ये बन गया। अब मैं अगर इसमें KOH डालता हूं तो बाहर निकलेगा KX और OH और H, H2O। तो ये बन गया CH3 CH2 NH2। तो एक ही तरफ तो चेन जुड़ेगी, चाहे वो चेन कैसी भी ले लो तुम। तो 1 डिग्री एमाइन ही बनेगा। अब ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ये वाला टॉपिक शुरू हुआ है। हाँ, अब देखो, अगर नॉर्मली क्या होता है कि इसको हटाना पड़ेगा, नीचे वाले हिस्से को, R वाले से समझना है। इसकी फोटो लो। हम्म, देखो, नॉर्मली क्या होता है कि रिएक्शन सीधे तरीके से चलती है। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ ये देखिए कि इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि RX, यहाँ मुझे बाद में कुछ लिखना ना पड़े, चलो वो बाद में देखते हैं फिर कैसे लिखा जा सकता है। भाई ये जो RNH2 है ना, इस पे भी लोन पेयर है नाइट्रोजन पर। पहले नाइट्रोजन पे लोन पेयर नाइट्रोजन ने पहले तो डोनेट कर दिया था R को, मगर बाद में बॉन्ड टूट गए ना, एक बॉन्ड कम हो गया, तो फिर से लोन पेयर आ गया नाइट्रोजन पर। पहले नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए थे, तब उस पे लोन पेयर था। अब बॉन्ड 4 हो गए, 3 और 1 4, लोन पेयर गायब हो गया, फिर से 3 हो गए ना, लोन पेयर आ गया। भाई ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बनता है जब तो बर्तन में रिएक्टेंट भी तो मौजूद होता है, जिस समय प्रोडक्ट बनता है। शुरुआत मान लो कि मैंने इन दोनों को मिलाया, इस बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके लिए थे और बहुत सारे इसके,
उन दोनों ने मिलकर पहला RnH2 बनाया। तो जब पहला RnH2 बना है, दुनिया में आया, तो बर्तन में उस समय ये दोनों भी तो मौजूद थे, बचा हुआ रिमेनिंग, मतलब ये भी रिएक्शन तो चल ही रही है, साथ साथ ये बन रहा है। तो अगर सिंपली अगर इस रिएक्शन को कराया जाए तो जो RnH2 है वो वापस RH से रिएक्शन कर लेगा, यानी जो प्रोडक्ट बना है वो वापस रिएक्टेंट से रिएक्शन कर लेगा। अब ये रिएक्शन ठीक ऐसे होगी कि लोन पेयर फिर से डोनेट कर देगा ये R को। अब एक R तो जुड़ा ही है, देखो ये तो मैंने ऊपर वाला ही उतारा है, अब इससे एक और R जोड़ दो और इस पे आ गया प्लस और यहां आ गया X माइनस, लोन पेयर देने से प्लस आ गया। अब इसमें फिर से KOH डालो, हम नहीं डाल रहे हैं, ये पहले से अंदर है, मतलब हमने एक बार ही डाला है, फिर ये बाहर निकला KX OH और H। तो अब ये ऐसा दिखेगा R NR और H, यहां एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड हो गए ना, फिर से 3 बॉन्ड होते ही नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ जाएगा। अब ये फिर से किससे रिएक्शन कर जाएगा, बचे हुए RX से। RX अमोनिया से भी रिएक्शन कर रहा है, मगर जब ये प्रोडक्ट बन रहे हैं तो इनके संपर्क में भी आ जाता है, तो फिर ये लोन पेयर डोनेट हो गया। और अब की बात देखना क्या बना, R N R, एक और R H, यहां प्लस और X माइनस, फिर से क्या डालो KOH, फिर से KOH डालो, R N R, नहीं KOH डालोगे तो K और X तो बाहर आ जाएगा, KX OH और H, H2O बाहर आ गया, तो ये बचा एक R, दूसरा R, तीसरा R, ये H तो चला गया OH के साथ, X चला गया K के साथ, ये लोन पेयर आ गया फिर से, तो ये 3 डिग्री एमाइन बन गया। तो इसमें लफड़ा ये हो रहा है कि आप इस जगह पर मैं मार्क करता हूं, उस जगह को देखना, जैसे ये 2 डिग्री एमाइन यहां बना था, ये वाली लाइन ना सब डिस्टर्ब कर रही है। ऐसे है ये, ऐसे कर लो, ज्यादा सही दिख रहा है। ये 2 डिग्री है, यहाँ 3 डिग्री बना है, यहाँ 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। भाई इसका एक क्वेश्चन आता है रीजनिंग, जो अमोनोलिसिस है ये प्रोसेस एमाइन बनाने के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें जो 1 डिग्री एमाइन बनता है, मान लो 100 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो 100 में से बहुत सारे, मैं कह रहा हूं 50 2 डिग्री में बदल जाता है, और उस 50 में से भी कुछ परसेंटेज 2 वाली 3 में बदल जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि सारा 1 डिग्री 2 में बदल गया है, सारा 2 डिग्री 3 डिग्री में। 1 डिग्री में से कुछ पार्ट 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री में से कुछ 3 डिग्री। तो ये जो प्रोसेस है नॉट गुड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, पीछे क्वेश्चन दिया है ये वाला, उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एज इट विल प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। तो क्या करें इससे बचने के लिए, इससे बचने का भी तरीका है,
बचने का तरीका ये है कि ज्यादातर आपका प्रोडक्ट 1 डिग्री रहेगा। इसके लिए आपको ये काम करना है। अब ये इसमें तो वो काम नहीं बता पाऊंगा मैं। भाई रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों के टाइम पे फिर आपको दिक्कत होगी, इसलिए देख लो ध्यान से यही। अब क्या किया जाए कि रिएक्शन 1 डिग्री ही रहे, 1 डिग्री पर रुक जाए। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इसे फोटो लो पहले इसकी। देखो बात ध्यान से सुनना, अगर आपका मकसद समझना ही है। देखो अमोनिया अगर एक्सेस में ले लो ना, एक्सेस ज्यादा अमोनिया ले लो, अगर अमोनिया आप एक्सेस में ले लेंगे तो आरएक्स, ज्यादातर आरएक्स अमोनिया से रिएक्ट कर चुका होगा अगर आपने अमोनिया एक्सेस में लिया है। ये समझिए कि जैसे आपने ऐसे ले लो, जैसे ये 100 लिए और ये 5000 है, तो इन दोनों के मिलने से मैं कह रहा हूं 10 RNH2 बने। अभी बाकी बचा हुआ है अमाउंट यहां, तो ये जो RNH2 है, सॉरी, अब ये जो RX है, जो बचा हुआ है RX है 90 अभी भी बचा हुआ है, वो RX इससे क्यों रिएक्शन करेगा फिर, जब उसके साथ में जो चीज है अमोनिया वो काफी भारी मात्रा में है, तो ज्यादातर मॉलिक्यूल का चांस ये होगा कि वो NH3 से ही रिएक्शन करेंगे बजाय RNH2 के। अगर आप इसके अमाउंट को रिड्यूस कर दें 10-10, तो अब ये चांस बनता है 100-100 कर दो कि ये पहला मॉलिक्यूल बना या 10 बने शुरुआत में, तो कुछ RX ऐसे भी होंगे जिन्हें अमोनिया की जगह वो RNH2 से रिएक्शन करने लगेंगे। लेकिन अगर आप अमोनिया बहुत भारी मात्रा में लेंगे तो सिंपल वर्डिंग ये है कि अधिकतर RX को के आसपास चारों तरफ सिर्फ अमोनिया अमोनिया ही होगा, इनकी संख्या कम रहेगी, रिएक्शन आगे भी चलेगी तो ये घटेगा, मगर ये बहुत भारी मात्रा में है तो ये फिर भी कम नहीं होगा। 5000 लिए हुए हैं तो 100 के साथ 100 लग जाते हैं, तो अभी भी 4900 बचेंगे। तो ये कभी भी इनकी मात्रा इतनी कम होगी ही नहीं अमोनिया की कि RX को उसके बारे में सोचना पड़े। तो मोस्ट प्रोडक्ट इज 1 डिग्री एमाइन, तो अधिकतर 1 डिग्री एमाइन बनेगा। बताओ जी, आगे समझ में? अमोनोलिसिस जी ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। देखो देखो इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है, ये तो मैकेनिज्म के टाइप में था, बड़ा सा था। देखो ऐसे, जैसे तुम्हारे पास CH3NH2 है, ध्यान देना बहुत आराम से, या सिंपल NH3 है, जैसे तुम्हारे पास NH3 है, आप इसमें डालेंगे CH3 CH2X,
ये डाला आपने इसमें, एक्स की जगह कुछ ले लो Cl, तो प्रोडक्ट ऐसे बनाना है। देखो यहां लिखना इथेनॉलिक NH3, चाहे तो यहां लिख लो NH3 को, चाहे यहां ऐसे। अब ये ऐसे करना है कि इस N से एक H हटा देना NH3 वाले से, और ये जो हिस्सा है वो जोड़ देना CH3 CH2 NH2। मैं फिर बताता हूं, यहां से एक H हटाया और H की जगह ये जोड़ दिया, तो ये 1 डिग्री अमाइन बन गया, ये रहा। अब आप इसमें फिर से CH3Cl डालिए और लिख दीजिए यहाँ इथेनॉलिक। सॉल्यूशन इथेनॉलिक का मतलब KOH डालते रहना है। तो फिर से H हटा दो, Cl हटा दो, और बनेगा क्या CH3 CH2N, N से जोड़ दो CH3, एक H कम हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। ये क्वेश्चंस में ऐसे लिखी जाती है, ध्यान देना। फिर से आप इसमें डाल दीजिए CH3Cl और अमोनिया इथेनॉलिक, हाँ अमोनिया नहीं इथेनॉलिक CH3Cl डाल दो बस। फिर से क्या बनेगा CH3 CH2, एक H और कम हो जाएगा और ये 3 डिग्री में बदल जाएगा। इस तरीके से आप इसकी रिएक्शन लिखते हैं पेपर में। चलो ज्यादातर ये सेम ही रहता है, जैसे ये जो है हिस्सा, ये पार्ट जो है सेम ही रहता है, ये बदलता नहीं है। मुश्किल ऐसा रिएक्शन आती है, आप भी वैसे ही लिख लीजिए, एक ही टाइप का लिख लीजिए। CH3 सारे पार्ट सेम हो गए, सेम ही रहते हैं, अभी तो हमने पढ़ा है। एक ही टाइप का RX रिएक्शन करता रहता है बार बार। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, अगली चीज समझनी है। देखो 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 भाई, ये है गैब्रियल हैलिमाइड रिएक्शन। ये रही गैब्रियल हैलिमाइड रिएक्शन। इसमें बेंजीन से 2 C-डबल-H जोड़ो। देखो इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, टू प्रोड्यूस प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन, एरोमेटिक नहीं, प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन। देखो अमोनोलिसिस में एक पीछे का क्वेश्चन था, वो मैंने बता दिया था आपको। इसमें भी एक क्वेश्चन आएगा, इवन 2 आते हैं, ध्यान देना। अगर बेंजीन से C-डबल-OH जुड़ा हो 2 अगल बगल में, तो इसे कहते हैं थैलिक एसिड। और अगर मैं इस थैलिक एसिड में अमोनिया डाल दूं, तो ये जो हिस्सा है ना, ये एमाइड बन जाएगा। अभी तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमोनिया डालने पर ये हिस्सा एमाइड हो जाता है। CONH2, CONH2 एमाइड, दोनों तरफ एमाइड आ गया, इसका नाम है थैलामाइड।
थैलामाइड। एक ही बारी में बता दूंगा मैं रिएक्शन, एक ही रिएक्शन है, यही बस एक ही रिएक्शन है, इसका एक रिएक्शन है और एक रीजनिंग क्वेश्चन है। अगर आप इसे हीट करेंगे, यहां तो सिर्फ अमोनिया डाला है आपने, अगर आप इसको हीट करते हैं ना, तो हीट करने पर क्या होता है देखिए, प्रोडक्ट बनाएंगे सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। हीट करने पर यहां से पूरा NH2 और एक H यहां से, यानी NH3 बाहर आएगा। अब हिसाब लगा लेना, NH2 यहां से, एक H यहां से, तो NH ही तो बचा बस, और वो NH दोनों के साथ जुड़ जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ। इसे कहते हैं थैलीमाइड। ये थैलीमाइड है, ये थैलामाइड था, ये थैलीमाइड। अब आप इसमें डालेंगे KOH। जब आप इसमें KOH डालेंगे तो जो H दिख रहा है आपको, ये वाला, ये H हट जाएगा और इसकी जगह K आ जाएगा। C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, N और K। पहले ये H था, अब ये K हो गया, H हट गया, H और OH मिल गए। इसका नाम है पोटेशियम थैलीमाइड। इससे बना पोटेशियम थैलीमाइड। फिर इसमें मैंने डाला RX। देखो RX, यहां बात ध्यान से सुननी है, आराम से रुक के बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो आपका RX है ना, ये ध्यान रखना कि ये न्यूक्लियोफाइल है, इतना हिस्सा, और ये न्यूक्लियोफाइल R पे अटैक करेगा। ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती है। बोलता नहीं है लिखने के लिए कभी, इसलिए हम भी बात नहीं करते हैं। SN2 SN1 का ज्यादातर हिस्सा आता है वहां 10वें और 11वें चैप्टर में। पिछली क्लासेज रिकॉर्डिंग याद करो फर्स्ट टर्म की, उसमें अल्कोहल वाले चैप्टर में बहुत SN1 SN2 का चैप्टर था, यहाँ इतना नहीं है। अब देखिए, लेकिन ये अटैक जो है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, ये वही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये न्यूक्लियोफाइल है SN1 SN2 जो होता है। जो R ग्रुप है ना आपका, वो ज्यादा बल्की ना हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल साइज में बहुत बड़ा है और इस न्यूक्लियोफाइल को स्टीरिक हिंड्रेंस महसूस होगा अगर R बड़ा हुआ। R बड़ा कैसा होता है पता है? जैसे ये कार्बन है जिस पे अटैक करना है, इस पर प्लस है और इस पर पहले से इतने कार्बन जुड़े हैं, तो आपका जो R ग्रुप है ना, वो सिंपल ही होना चाहिए, जैसे मिथाइल और इथाइल, जैसे ये C और जस्ट ये C, सिंपल R ग्रुप। दूसरी बात यही बता रहा हूं, जो आपका R है ना, वो AR नहीं होना चाहिए। AR का मतलब बेंजीन के साथ X नहीं जुड़ा होना चाहिए, यानी आप ARX नहीं ले सकते, क्योंकि हैलोजन के साथ बेंजीन प्लस R इफेक्ट दिखाता है और प्लस R इफेक्ट की वजह से यहां डबल बॉन्ड आ जाता है। और ये देखिए कि न्यूक्लियोफाइल जब R पे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल R से जुड़ जाएगा और X हटेगा। जब X हटेगा तभी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। अटैक न्यूक्लियोफाइल का तभी सफल होगा जब ये R पे अटैक करे, X अलग हो जाए। अब अगर R की जगह रिंग वाला कार्बन होता है तो यहाँ प्लस R इफेक्ट की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो ARX में ARX नॉट अलाउ। अब यहाँ खिचड़ी बन जाएगी थोड़ी, इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं, लिख के दे दूंगा मैं तुम्हें ये बात। तो ये दो क्वेश्चन पीछे दिए हुए हैं, एक तो
सिंपल आर ग्रुप होना चाहिए। और दूसरा है कि एरोमेटिक एमाइंस के लिए रिएक्शन सही नहीं है। अब देखो, अब इससे क्या बनता है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एन माइनस आर की जगह के की जगह आर आ जाएगा, आर। अब ये के एक्स बाहर हो गया। अब ये फाइनल चीज है, यहां नजर डालना। अब आप इसमें ना NaOH डालिए, दो NaOH। मैंने इसमें दो NaOH डाले। NaOH में दो पार्ट है, देखो, एक तो इस पे नजर रखना ONA पर, और एक H पर नजर रखना, ONA पर, ONA और एक H पर। ये दो पार्ट है, दो लिखा है मैंने, मतलब दो NaOH से ना समझ में आता है, हो तो डाले तो मतलब लिखना तो एक ही NaOH है, दो से जल्दी समझ में आएगा। अब इसके दो टुकड़े कर दो, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, N ओ, ये हटा दो, N और R, ये दो टुकड़े देख लो पहले इसके, ये हिस्सा अलग कर दिया अलग। अब एक H ये वाला, एक H ये वाला, इससे तो बनेगा RNH2, ONA और ONA। ये आपका एमाइन है जो आपने बनाया है। याद रखिए कि यहां पर तो NH2 ही आएगा, और जब तक यहाँ NH2 आएगा, NH2 क्यों आ रहा है यहाँ, देखो RN, और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो दो हाइड्रोजन N से जुड़ जाएंगे। जब तक यहाँ NH2 आता रहेगा, ये 1 डिग्री एमाइन ही रहेगा। जो R ग्रुप है आपका, वो आप कुछ भी ले सकते हैं, बस मैंने आपको बताया एरोमेटिक नहीं लेना है। और सिंपल R ग्रुप यानी मिथाइल इथाइल जैसा, बल्कि R ग्रुप नहीं लेना है, यानी 0-1 ले लीजिए ज्यादा से ज्यादा, 0 डिग्री 1 डिग्री, मगर 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं लेना है, क्योंकि उसकी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, न्यूक्लियोफाइल बहुत बड़ा है और अटैक वो पहुंच नहीं पाएगा उस कार्बन तक जिस पर प्लस है। तो ये है आपका 1 डिग्री एमाइन जो बना है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, हाँ याद रखना, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन के लिए ये रिएक्शन सही नहीं है। ये रिएक्शन मैं ऐसे बता देता हूं, ऐसे RX की जगह ARX नहीं ले सकते, ये याद रखना है बात। RX की जगह ARX नहीं ले सकते। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। मिटा रहा हूं इसे मैं। अब देखो, दो रिएक्शन है, मैंने पहले से पढ़ा रखे हैं, शुरुआत से ही पढ़ा रहे हैं हम उसे। अगर आपके पास R या AR CONH2 है, या आपके पास R या AR CN है, ये कितनी बार डाल चुके हम Br2 इन KOH, Br2 इन KOH कितनी बार डाल चुके हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, CO ग्रुप उड़ जाएगा और NH2 आ जाएगा, एमाइन बन गया ना।
आप अगर इसमें Br2 इन KOH की जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ H2O डालते हैं तो भी यही बनेगा, मगर एक अंतर है, जो आपने इसकी उड़ा दिया है ना, एक कार्बन कम कर दिया है, तो ये डिसेंडिंग है, मगर इसमें कार्बन कम नहीं होगा। RAr CH2NH2, ये डिफरेंस याद रखिएगा। वहीं RArCN में अगर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या 2H2 निकेल, कितनी बार डाल चुके हैं हम ये, या सोडियम एमलगम इन इथेनॉल, इन तीनों में से कुछ भी डालते हैं, तो जो आपका ये Cn है ये CH2NH2 बन जाएगा। यानी ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, बस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी ये H2O वाला डाला जाता है एमाइड में, और ये जो डाले जाते हैं ये नाइट्राइल। ये प्रिपरेशन है एमाइड। अब देखो, वैसे तो मैं सोच रहा था कि इसे 11 बजे तक पढ़ा दूं, लेकिन कल मैथ का पेपर है, इसलिए आप पढ़ लीजिए अपना, फिर मैं परसों ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। आप इतना ही समझ लीजिए। अच्छा, अब यार हेडिंग चेंज होगी, तो परसों खत्म करेंगे इस चैप्टर को। परसों या तो मॉर्निंग में देखते हैं या इवनिंग में, वैसे तो वो, हाँ ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग सारी तो वो है, अनलिस्टेड है, तो आप मांग लेना, पर्सनली मैं आपको दे दूंगा। चलो ठीक है। चलो।